कि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये बृहस्पति के नक्षत्र हैं। इनका नक्षत्र स्वामी जो है वो बृहस्पति ग्रह है। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग गुरुवार को जल और केसर मिला करके पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। अगर केसर नहीं है तो क्या घबराने की बात है, हल्दी मिला लीजिएगा। पीपल की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पानी में पीपल के पत्ते डाल करके घर पे स्नान करना चाहिए। पीपल का पत्ता घर लाकर उस पर हल्दी से श्रीम लिख करके उसे अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। गाय के घी में केसर मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। कुंडली में बृहस्पति का अगर अशुभ प्रभाव है तो जीवन में आराम आएगा, शादी और संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन की कमी दूर होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। और जिन लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारी है, चाहे वो फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी है, अगर ऐसे लोग पीपल के पेड़ के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 150 दिन कर लें तो इस असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों को शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके आचमनी करके बैठना चाहिए। शुक्रवार को पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कपूर जलाना चाहिए। पीपल के तने पर इत्र छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में कमजोर शुक्र को बल मिलता है। जिन लोगों के अंदर स्पर्म की प्रॉब्लम है, जिनका फर्टिलाइजेशन ठीक नहीं है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जिन महिलाओं के अंडे नहीं विकसित हो रहे हैं, या जिन पुरुषों के शरीर में स्पर्म की कमी है, ऐसे लोग अगर लगातार 100 दिनों तक पीपल के सानिध्य में जाएं और पीपल के नीचे बैठें और ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें तो शायद जो चमत्कार होगा वो बताने लायक नहीं, देखने लायक होगा। वैवाहिक जीवन के संकट से भी आप बाहर निकल सकते हैं और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नेत्र या गुप्त रोग है तो उसमें निश्चित राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह शनिदेव है। जो लोग इन नक्षत्रों में जन्मे हैं उनके जन्म के समय शनि की ही महादशा रहती है। पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। अच्छा, परिक्रमा करते समय आपको एक विशेष काम करना है। वो विशेष काम ये कि एक छोटी सी डलिया रख दीजिए पीपल के नीचे पश्चिम तरफ में और 108 काजू के दाने ले लीजिए और जितनी परिक्रमा करिए 108 काजू के दाने गिन के ले लीजिए। हर बार वो काजू का दाना उसी डलिया में डालते जाइए। 108 काजू के दाने जब पूरे हो जाएं तो अपनी परिक्रमा बंद कर दीजिए और पीपल को प्रणाम करके आ जाइए। अब ये काजू का दाना आप किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। विश्वास करिए, अगर ये उपाय आपने 7 शनिवार कर लिया तो आपके जीवन की असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी होगी। पीपल के नीचे बैठें और पीपल की जड़ में सरसों का तेल थोड़ा सा टपकाएं। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैया महादशा से गुजर रहे हैं तो कष्ट कम होंगे। शनि के अशुभ प्रभाव से आर्थिक हानि हो रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। दुर्घटना और मानहानि से भी आपकी रक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखो भैया, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग राहु की महादशा में जन्म लेते हैं, क्योंकि इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी ग्रह राहु है। जिन लोगों का जन्म इनमें से किसी एक नक्षत्र में हुआ है उनको अपने जन्म नक्षत्र पर पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के नीचे की मिट्टी लेकर गंगा जल मिलाकर शिवलिंग बनानी चाहिए। पीपल के अब ऐसा मत करिएगा कि शिवलिंग बनाने के चक्कर में पूरा पीपल की जड़ ही उखाड़ दीजिएगा। अरे वहां से मिट्टी लेने का तात्पर्य है कि एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए, बाकी मिट्टी कुम्हार के चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहां से लेना चाहिए। जो पीपल के नीचे से आपको मिट्टी लेनी है, एक चुटकी मिट्टी लेनी है, उसी में मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो
अगर पता लगा कि पूरे शिवलिंग की मिट्टी सब लोग पीपल के नीचे से उखाड़ने लगे तो पीपल देवता तो चलते बन जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का अभिषेक करके उसे नदी में प्रवाहित करें। पीपल की जड़ में शनिवार को शहद और लाल फूल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे किसी गाय को आप चारा खिला सकते हैं। किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को मिठाई खिला सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे। रिश्तेदारों, करीबियों, साझेदारों या दोस्तों के धोखे से बचा होगा। देखिए, राहु जो है ऐश्वर्य का ग्रह है और राहु ही किसी को अरबपति खरबपति बनाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु दमदार नहीं है तो आदमी जीवन तो जी सकता है लेकिन वैभव युक्त जीवन नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। राहु ऐश्वर्यदायक और राहु ही किसी को नशेड़ी बनाता है, राहु ही किसी को एडिक्शन में डालता है, राहु ही दरिद्रता को भी देता है। ये भी बात ध्यान देने की है। राहु की स्थिति से इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई, अगर आपका राहु खराब स्थिति में है तब तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दीजिए और 1 साल तक इस अनुष्ठान को पूरा करिए। जीवन और जन्म जन्मांतर की आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि अगर राहु को कंट्रोल करना है तो दुर्गा जी की उपासना ही इसके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, मूल, मघा और अश्विनी, ये इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, ऐसे लोगों का जन्म केतु की महादशा में माना जाता है। जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उनको हर शनिवार को पीपल के पेड़ में गंगा जल और काला तिल मिला करके चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे इमरती, लड्डू, ये सब चीजें दान करना चाहिए। केतु के तब अशुभ प्रभाव कम होंगे, संतान का सुख मिलेगा, अचानक बड़ी धन हानि नहीं होगी, चेहरे पर चमक रहेगी और सेहत का साथ मिलेगा। देखिए, केतु जो है ना, वैसे ये न तो पापक ग्रह है न शुभ ग्रह है। ये अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहता है तो शुभ ग्रह जैसा फल देता है, पापक ग्रहों के साथ में रहता है तो पापक ग्रह जैसा फल देता है। और वैसे ज्योतिष शास्त्र में तो इसको कहते हैं तमोवत केतुयम फलम, मतलब केतु का फल जो है काफी कुछ हद तक मंगल की तरह रहता है। अच्छा, केतु के कारण जो सबसे डेंजरस बीमारी होती है, जैसे केतु की लग्नस्थ स्थिति हो जाए या खष्टस्थ स्थिति हो जाए या पंचमस्थ स्थिति हो जाए, तो एक तो केतु के कारण पहली बीमारी होती है कि आदमी के ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो जाती है, ब्रेन में और मस्तिष्क में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर शनिवार को केतु के 7000 मंत्रों का जप पीपल के नीचे किया जाए तो इन सब चीज़ों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। लेकिन इसे करना है रुद्राक्ष की माला पर, ये बात ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष की माला पर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पूर्व दिशा में मुंह करके अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।